हाय गाइज, वेलकम टू केडीटी बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार। मैं आप लोगों को सुरक्षा कवच सीरीज के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर फिर से वापस आया हूँ। मैंने पहले से ही बोल रखा है कि हम लोग पूरे बायोलॉजी को एक छोटे छोटे टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, जो भी टॉपिक होगा छोटे छोटे टॉपिक होगा और उसको हम कवर अप करेंगे और वहां से क्वेश्चन भी आता है बच्चा, और वहां से हम तैयारी करेंगे। कैसे? आज का जो नया टॉपिक है वो डिफरेंसेस है बिटवीन द ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आइए देखते हैं किस तरह से डिफरेंसेस को हमको देखना है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के बीच में। सबसे पहले बच्चा ये समझ जाओ कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स होता क्या है। आर.एच. विटेकर साहब जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमलिया, जिसमें प्लांट किंगडम आता है, और प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोग प्लांट का ग्रुपिंग भी करते हैं। प्लांट को बहुत तरह से ग्रुप किया गया है, जैसे स्पर्मेटोफाइटा और डू नॉट स्पर्मेटोफाइटा, क्रिप्टोगैमी आपने पढ़ा भी होगा जिसमें फूल आते हो। स्पर्मेटोफाइटा की बात कर रहा हूं, या और भी प्लांट। आपने सीधा सीधा ये कहो कि प्लांट का जो आपने ग्रुपिंग पढ़ा था, वो प्लांट का ग्रुपिंग किस तरह से पढ़ा था। जैसे थैलवाइट बॉडी के फॉर्म में पढ़ा था आपने अलगी के बारे में। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 ग्रुप को आपने पढ़ा था प्लांट बॉडी के अंदर। प्लांट किंगडम के अंदर ये 5 ग्रुप जो जिन्होंने आपने पढ़ा था, इस प्लांट ग्रुप में से मैं 2 ग्रुप ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को कंसिडर किया हूं, और इस 2 ग्रुप को मैं डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं कि इसमें के आने वाले प्लांट एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो बच्चों, ब्रायोफाइट्स को आप एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हो। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। जब इसका हम लिविंग हैबिटेट और इसका लिविंग हैबिटेट पढ़ते हैं, लिविंग स्टाइल ब्रायोफाइट का पढ़ते हैं और लिविंग स्टाइल टेरिडोफाइट का पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि ब्रायोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो ऐसे टेरेस्टेरियल तो बना रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ये वाटर के पास जाता है, तो वाटर की नीड होती है। सो दिस इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बट दिस इज द नॉर्मल प्लांट। अब देखते हैं हम कि प्लांट ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिफरेंसेस क्या है बच्चों। ब्रायोफाइटा, देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक ब्रायो और एक फाइट्स, और यहाँ पे टेरिडो और फाइट्स, इससे रिलेटेड प्लांट बनता है, ठीक है। और ये पहला पॉइंट है कि जो ब्रायोफाइट्स है उसका प्लांट बॉडी बच्चा, प्लांट जो है, जो प्लांट मेन रूप से दिखता है, वो प्लांट गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट मतलब एन हैप्लॉइड, मतलब कि गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ज्यादा देर तक प्लांट बॉडी जो होगा वो गैमेट से बनेगा बच्चा। नाउ दूसरा प्लांट बॉडी, टेरिडोफाइट की बात करेंगे तो इसमें स्पोरोफाइट होगा प्लांट बॉडी। मेन प्लांट बॉडी भी बच्चा कह लेते हैं। अगर आप बात करो तो ये प्लांट बॉडी किसके बात कर रहे हैं? मेन प्लांट बॉडी। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये भी मेन प्लांट बॉडी की बात कर रहे हैं। तो प्लांट बॉडी मेन गैमेटोफाइट, एन होगा हैप्लॉइड। प्लॉइडी नेचर कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, एन होगा। और यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी जो होगा वो स्पोरोफाइट होगा बच्चा। और जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है? 2n होता है। इसको क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। मतलब स्पोर बियर करने वाला स्पोरोफाइट, गैमेट बियर करने वाला ये बियरिंग गैमेट। क्या होगा बच्चा? बियरिंग गैमेट। तो बियरिंग गैमेट वो स्ट्रक्चर जो गैमेट को बियर कर रहा है, गैमेट को बियर करने वाले को गैमेटोफाइट कहते हैं बेटा। अब हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो इसमें बात करेंगे स्पोर बियरिंग, बियरिंग स्पोर, यस बियर स्पोर। तो ये स्पोर बियर करने वाला होगा। स्पोर बियरिंग स्पोरोफाइट, गैमेट बियरिंग गैमेटोफाइट। बेटा इसका प्लॉइडी एन और इसका प्लॉइडी 2n, डिप्लॉइड। आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट है प्लांट बॉडी डज नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, शूट एंड लीव्स। इसका मतलब है कि जो प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होता है। सेपरेशन आपको क्लियर इस प्लांट के अंदर रूट, शूट और लीव्स आपको क्लियरली दिखाई नहीं पड़ेगा, वो फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे, और उसी को स्पेशल हम थैलवाइड बॉडी बोलते हैं। इधर बात किया जाए अगर प्लांट बॉडी जो होगा वो प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होगा बालक, और वो किसमें डिफरेंशिएट होगा? रूट, शूट एंड लीव्स के अंदर। तो यहां पे थैलवाइड बॉडी नहीं होगा। आप बात कर सकते हो कि थैलवाइड बॉडी एब्सेंट, यहां पे थैलवाइड बॉडी नहीं होते हैं। नया है वैस्कुलर टिश्यू, यहां पे वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है।
क्या है, absent है। अब वैस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं ये समझेंगे। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है कि एक पाइप लाइक फैसिलिटी, जो पाइप लाइक फैसिलिटी एक सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है और उससे बॉडी के अंदर नीडेड और अननीडेड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स में ले जाया जाएगा, उसके लिए आपको किसी न किसी पाथवे, किसी न किसी कैरियर की जरूरत होगी। वो पाथवे और वो कैरियर वैस्कुलर टिश्यू के फॉर्म में जाना जाएगा। वैस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ये किसमें हेल्प करेगा बालक, ट्रांसपोर्टेशन में। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, कैरी द सब्सटेंस, कैरी द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस को कैरी करने में प्रोसेस जो होगा, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू चाहिए, तो इसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। तो आप कह सकते हो सर अगर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है तो फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। तो ये भी तो देखो कि बॉडी कैसा है, थैलवाइड है, फ्यूज्ड है। इसका मतलब है कि बॉडी उतना इलोंगेटेड नहीं है कि एक मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की जरूरत हो। इलोंगेशन ज्यादा होगा, सब्सटेंस प्रोड्यूस कहीं और होगा, उसकी जरूरत कहीं और होगी, तब तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी लाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा है नहीं, बॉडी थैलवाइड है तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है। यहाँ पे नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तब जाके वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होंगे वो स्पोरोफाइट गैमेट्स के ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होंगे। लेकिन इधर की अगर बात किया जाए तो टोटली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट। यहाँ देखो यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो इसमें अगर स्पोर बनेगा तो ये स्पोर इस गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगा। लेकिन यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो अगर इसमें गैमेट बनता है तो वो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंड होना चाहिए। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है टोटली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट डू नॉट डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, डू नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि खुद स्पोरोफाइट क्या है, मेन प्लांट बॉडी है। यहां मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, इसीलिए ये जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंड है किस पे, गैमेटोफाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बाइफ्लैजेलेटेड एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड सिंपल एक सेक्स ऑर्गन की तरह, एक सेक्स सेल की तरह, एक रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम करेगा बच्चा, और ये रिप्रोडक्टिव सेल की तरह काम कर रहा है। एंथ्रोजोइड जो होगा वो एंथ्रोजोइड बाइफ्लैजेलेटेड हो सकता है, और यहां एंथ्रोजोइड मल्टीफ्लैजेलेटेड हो सकता है। इसका मतलब समझो क्या है, सिंपल मीनिंग अगर यहां मैं बात करूं, मान लो ये कोई स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के पास मान लो ये एक फ्लैजला, ये दूसरा फ्लैजला, ये कोई स्ट्रक्चर है, ये 2 3 4 5। देखो ये जो है इसको हम कहते हैं फ्लैजला। फ्लैजला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी क्या है, ये भी फ्लैजला है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये हेल्प करता है किसमें, ये मूवमेंट में हेल्प कर सकता है एक तरह से, ठीक है। ये भी किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प कर सकता है, और भी कोई फिजिकल वर्क हो उसमें भी हेल्प कर सकता है। अगर इसको हम एंथ्रोजोइड कह लेते हैं तो इसके पास कितने फ्लैजला, 2 फ्लैजला, तो ये किस तरह का एंथ्रोजोइड, बाइफ्लैजेलेटेड। और इसको हम अगर एंथ्रोजोइड कह लेते हैं तो फिर इसमें कितने फ्लैजला, मोर देन 2, तो इसको कह लेते हैं मल्टीफ्लैजेलेटेड, और इसको कह लेते हैं बाइफ्लैजेलेटेड। 2 फ्लैजला का होना बाइफ्लैजेलेटेड, और मल्टी बहुत सारे फ्लैजला का होना मल्टीफ्लैजेलेटेड। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट इज वेल डेवलप्ड। मेन प्लांट बॉडी बच्चा
गैमेटोफाइट है, तो अगर गैमेटोफाइट डेवलप नहीं होगा तो फिर मेन कैसे बन सकता है? हाउ कैन बिकम अ मेन इफ दिस इज नॉट अ मेन प्लांट बॉडी? अगर ये गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी नहीं हो तो ये कैसे मेन बन सकता है? तो फिर इसलिए ये मोर डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है, क्योंकि इसको मेन प्लांट बॉडी बनना है बच्चा। यहां पे जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है, तो स्पोर्स का ज्यादा रोल है, गैमेट का ज्यादा रोल नहीं है। तो यहां पे बात करते हैं गैमेटोफाइट इज रिड्यूस, कम डेवलप होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड किसी पे नहीं होता है, और शॉर्ट लाइव्ड भी होता है, कुछ देर के लिए भी होता है। बात समझ में आया? यहां पे गैमेटोफाइट ज्यादा देर तक के लिए होता है। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात किया जाए बच्चा, तो इसका लाइफ साइकिल जो होगा वो हैप्लॉइड हो सकता है, इसका लाइफ साइकिल डिप्लॉइड हो सकता है। तो लाइफ साइकिल अगर हैप्लॉइड की बात की जाए तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, और इसका बात किया जाए तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, यहाँ पे डिप्लोन्टिक इसलिए है कि स्पोरोफाइट ज्यादा देर तक है, और यहाँ पे हैप्लोन्टिक इसलिए है कि गैमेटोफाइट ज्यादा देर तक है। आगे अब बच्चा देखते हैं इसके एग्जाम्पल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका मेन प्लांट बॉडी और इसका मेन प्लांट बॉडी, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल। यहां तक हो गया बच्चा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेता है, अगर इसको आप 4 मार्क्स 5 मार्क्स दे दो, इसको 5 स्टार दे दो, तो ये दोनों के बाद ये आता है बाइफ्लेजलेट एंथ्रेजॉइड, ये सब कुछ ठीक है, और कुछ थैलवाइड से भी आ जाता है, एक इंडिपेंडेंट से भी आप यहां से समझ लोगे कि इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लर्न करना पड़ेगा, फ्यूनेरिया, एस्फैग्नम, मार्केंशिया, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। हियर इज मोर एग्जाम्पल विच इज कैन लर्न फर्न, स्लेजिनेला, इक्विशेटम, एडियंटम। एडियंटम को बेटा वॉकिंग फर्न कहते हैं, याद रखना। एजोला काम आता है सिम्बायोसिस में, सेल्विनिया, और यहाँ पे डिप्टेरिस। ये सब एग्जाम्पल है। एक बार आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोट्स के फॉर्म में काम आएगा, बार बार पढ़ने को काम आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आओ एक बार क्विक रिव्यू करते हैं कैसे। जो एक पॉइंट हैप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक था, हैप्लोन्टिक हैप्लॉइड स्टेज ज्यादा होना लाइफ के अंदर, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल लाइफ के अंदर डिप्लॉइड फेज का ज्यादा होना, तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मेन स्पोरोफाइट है, ज्यादा देर तक स्पोर रहेगा, दिस इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक, दिस इज कॉल्ड डिप्लोन्टिक, और ये हैप्लॉइड ज्यादा देर तक रहेगा, हैप्लोन्टिक। समझ में आ गया होगा बेटा? इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। तो आप एक छोटे से लेक्चर में आपने ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा को कंप्लीट भी किया, और आने वाले क्वेश्चन अगर मिनिमम 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते ही हैं, बार बार 1-2 क्वेश्चन यहां से आते ही हैं, तो कम से कम आपका मिनिमम 2 क्वेश्चंस कवर अप हो गया कि 2 क्वेश्चन बायोलॉजी के अंदर फिक्स है, यहां से आना है, और आपका कवर भी हो गया कि पॉइंट नहीं छूटना है। वो गैमेटोफाइट से पूछ ले, वो एंथ्रोजॉइड से पूछ ले, या वो यहां से थैलवाइड बॉडी से पूछ ले, या एग्जाम्पल से पूछ ले, ऑल आर क्लियर। आई होप इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में और भी चीजों को पढ़ेंगे। इतना के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि नया टॉपिक क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडीटी बायोलॉजी। ओके, थैंक यू।